चांदन थाना अंतर्गत आनंदपुर ओपी भैरवगंज में मुहर्रम को लेकर शांति समिति का बैठक। मुस्लिम समुदाय के महापर्व मुहर्रम को लेकर आनंदपुर ओपी भैरवगंज परिसर में मुहर्रम के शुभ अवसर पर ओपी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक के दौरान प्रेस वार्ता और बातचीत में ओपी अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने बताया कि मुहर्रम को शांति के साथ मनाना है, किसी भी प्रकार का शांति भंग ना हो, इस पर विशेष ध्यान रखते हुए साथ ही साथ इस दुखद घड़ी कोरोना की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरियां बनाकर पर्व को मनाया जाए। इस पर्व के दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस, अखाड़ा, खेलकूद का आयोजन नहीं किया जाएगा। पर्व को मनाते समय सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए मनाया जाएगा और भाईचारे के साथ इस पर्व को मनाते हुए संपन्न किया जाए। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बांका में डाइट मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। देश भर में सरकार द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बांका जिले के डाइट में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक डॉक्टर विनोदानंद झा के आदेश पर आज़ादी का अमृत महोत्सव तय किए गए। रूपरेखा के अनुरूप विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के बाद 16 अगस्त से की गई, जिसका समापन आगामी 26 अगस्त को होना है। कार्यक्रम के पर्यवेक्षण की जिम्मेवारी डाइट प्रभारी सह डीपीओ लेखा एवं योजना तथा दैनिक प्रभारी अनुज कुमार वर्मा के हाथों में है। 5 दिवसीय अमृत महोत्सव में स्वतंत्रता संघर्ष पर निबंध लेखन प्रतियोगिता, लोकगीत तथा देशभक्ति गीत के साथ साथ मेहंदी प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाना है। इसी कार्यक्रम में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 कार्यक्रम के तहत डाइट से निकलकर दोनों सत्रों से प्रशिक्षु शिक्षकों सहित व्याख्याताओं ने फिट इंडिया मूवमेंट के बैनर तले शहर के मुख्य चौराहों से गुजरकर दौड़ लगाते हुए बांका शहरवासियों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के सफल संचालन में सभी समन्वयक समेत तमाम डाइट के व्याख्याताओं का भरपूर सहयोग और योगदान रहा। सभी प्रतियोगिताओं के प्रतिभागियों को अवलोकन कर परिणामों की घोषणा के लिए निर्णायक मंडली का भी गठन किया गया। इस दौरान व्याख्याता सोनी कुमारी, डॉक्टर कुमारी विनीता, अमृता मंडल, कृष्णा कुमारी, ममता कुमारी, रंजू कुमारी, अंजू कुमारी साहू, पिंकी कुमारी, रविशंकर प्रसाद समेत कई गण्यमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी रही। पौसी प्रखंड के बंधुआ कुरावा थाना क्षेत्र से एक शर्मसार घटना सामने आ रही है। जिस तरह से देश में महिला सम्मान की बात बढ़ चढ़ करके लोग करते हैं, वहीं बिहार में महिला को बार बार कई प्रकार की यातनाओं का शिकार होना पड़ता है। ताज़ा मामला बंधुआ कुरावा थाना क्षेत्र के फागा पंचायत के टोला डिगरी पड़ी की है, जहां एक महिला सुखना देवी जो पेशे से गांव की आशा है, उनके ही गोतिया द्वारा जमीनी विवाद को लेकर घर में घुसकर बल्ब ऑफ कर दिया और उसके साथ मारपीट किया। मारपीट के दौरान जमीन पर पटक पटक कर वह सीना पर चढ़कर गला दबा रहा था। तभी चंदन यादव ने कट्टा लेकर महिला को पिटाई करने लगा। साथ ही कुंदन कुमार, सुखदेव यादव, सरयू यादव सभी लोग ने मिलकर महिला के साथ छेड़खानी करने लगा। इतना ही नहीं, महिला के कपड़े भी फाड़ दिए। जब उनका बेटा ने मां की चीखने चिल्लाने का आवाज़ सुना तो बेटा बीच बचाव करने आए। बेटा को भी बुरी तरह से पीट दिया। उसके बाद महिला ने लिखित आवेदन थाना में देकर न्याय की गुहार लगाई है। जब जख्मी हालत में महिला को रेफरल अस्पताल बौसी लाया गया तो संजोगवश कटोरिया विधायक भी वहीं मौजूद थी। उन्होंने इस महिला के साथ हुए अत्याचार को तुरंत संज्ञान में लेते हुए पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने का आदेश भी दिया। बांका जिले के बाराहाट प्रखंड के सबलपुर गांव में नदी बचाओ, खेत बचाओ, बालू माफिया को बिहार से भगाओ को लेकर धरना प्रदर्शन की गई। इस धरना में मुख्यमंत्री को लिखित आवेदन लिखकर भेज दिया गया और जिस प्रकार से बिहार में बालू माफिया अपने कामों से बाज नहीं आ रही है, वहीं पुलिस प्रशासन भी इन लोगों से परेशान है, बार बार छापेमारी भी कर रही है। उसके बावजूद भी बालू माफिया नए नए तरीके से नदी में अवैध बालू का खनन कर रहा है। खासकर सबलपुर नदी के किनारे एवं चीर व सुकन्या नदी के बीच में कई गांव बसे हुए हैं। बालू उत्खनन होने के कारण जब नदी में पानी आता है तो उन्हें डर सा बन जाती है और बार बार इसकी सूचना देने के बावजूद भी नदी की अधिक खुदाई कर बालू उठाई जा रही है।
इसी को लेकर 15 अगस्त को सबलपुर गांव में नदी बचाओ खेत बचाओ को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। डॉक्टर संजय कुमार के नेतृत्व में, जो पूर्व एमएलसी है, मौके पर 2 पंचायत समिति सदस्य के साथ कई ग्रामीण मौजूद थे। खबर का असर। एक तरफ पूरे देश में 75वीं स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था। इसी कड़ी में बांका जिले के बाराहाट प्रखंड के प्रोन्नत मध्य विद्यालय गोविंदपुर में प्रधानाध्यापक द्वारा देश की धरोहर तिरंगा को उल्टे ही फहरा दिया, जिस खबर को एमएम न्यूज ने प्रमुखता से चलाई थी, जिस पर शिक्षा विभाग बांका ने संज्ञान लेकर कड़ी कार्रवाई की है। बांका जिले के तेलिया पंचायत के तेलिया गांव में आज मुहर्रम को लेकर लाठी डंडे खेल रहे थे। इसी दौरान 2 पक्षों में वाद विवाद होते ही आपस में भिड़ गए और मारपीट करने लगे। तभी मुखिया प्रतिनिधि रेणु देवी, सरपंच प्रतिनिधि, बांका सीओ, बांका बीडीओ व एसआई सुधीर कुमार के संरक्षण में तेलिया सामुदायिक भवन में शांति समिति का बैठक किया गया और दोनों पक्षों के बीच में आपस में समझौता कराकर मामला को सुलह कर ली गई। दोबारा इस प्रकार की कोई वाद विवाद ना हो, इसको लेकर करीब 25 लोगों ने अपना अपना हस्ताक्षर किया और कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने की बात भी कही। बाराहाट प्रखंड परिसर में एवं मजदूर संघ के द्वारा कार्यालय में 75वीं स्वतंत्रता दिवस को लेकर बड़े हर्षोल्लास के साथ झंडोत्तोलन की गई। साथ में प्रखंड परिसर में बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ एवं मजदूर संघ के द्वारा कई कार्यालय में झंडोत्तोलन की गई। ग्रामीण इलाके में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छोटे छोटे बच्चे भी हर्षोल्लास के साथ झंडा लेकर स्कूल की तरफ जाते देखा गया एवं 15 अगस्त को लेकर कई प्रकार के नारे लगाते देखे गए। अमरपुर प्रखंड के शोभानपुर पंचायत में नई मनरेगा भवन का कल दिन के 2 बजे ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, जिसको लेकर आज मनरेगा भवन का पूरा काम कर ली गई है। वहीं राजीव गांधी सेवा केंद्र, मनरेगा भवन के अंदर एवं आरटीपीएस काउंटर भी बनाई गई है। अब लोगों को प्रखंड जाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वह अपने पंचायत का काम पंचायत में ही कर सकेंगे। इस उद्घाटन समारोह में पंचायती राज कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी एवं पंचायत के समाज सेवी, साथ ही मुखिया प्रतिनिधि नूतन देवी भी मौजूद रहेगी। ये सारी बातों से मुखियापति नवीन मरिक ने अवगत कराया। नवगछिया पहुंचे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार। बाढ़ पीड़ितों ने खोल दी अधिकारियों की पोल। इन दिनों बिहार में गंगा, कोसी सहित अन्य कई सहयोगी नदियां उफान पर रहने के कारण प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ का कहर जारी है। इसी क्रम में बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम नीतीश कुमार मंगलवार को भागलपुर के नवगछिया पहुंचे। वहीं नवगछिया के लालजी उच्च विद्यालय में अस्थायी तौर पर बनाए गए बाढ़ राहत शिविर में सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका कुशल क्षेम जाना। उसके साथ ही सीएम ने अधिकारियों से बाढ़ पीड़ितों को दिए जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बाढ़ राहत एवं बचाव कार्यों के साथ ही कम्युनिटी किचन की समीक्षा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हाई स्कूल पकड़ा नवगछिया में चल रहे राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों को चिकित्सा सुविधा सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने की बात कही है। बाकायदा उन्होंने इसके बारे में सिविल सर्जन उमेश प्रसाद से बात को कई आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। सिविल सर्जन से मुख्यमंत्री ने शिविर में उपलब्ध दवाइयों के स्टॉक के बारे में भी जानकारी ली है। इन सब के बीच सीएम ने शिविर में भी कोरोना वैक्सीन टीकाकरण करवाने के लिए सिविल सर्जन को निर्देश दिया है। सीएम हुए गदगद आंगनवाड़ी केंद्र में बाढ़ पीड़ित बच्चों को कविता पाठ करते सुनकर। वहीं आंगनवाड़ी केंद्र में बाढ़ पीड़ित बच्चों को कविता पाठ करते देखकर सीएम नीतीश कुमार काफ़ी गदगद हो गए। उन्होंने मौके पर मौजूद सेविका की जमकर तारीफ की। यही नहीं, सीएम ने बाढ़ राहत शिविर में भोजन कर रहे बाढ़ पीड़ितों से मिलकर भोजन की गुणवत्ता के बारे में भी पूछा, जिस पर सभी लोगों ने कहा कि भोजन काफ़ी अच्छा है। सीएम ने कहा, सरकारी खजानों पर आपदा पीड़ितों का पहला हक, हर संभव मदद करेंगे। बाढ़ राहत शिविर का जायजा लेने के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य के खजानों पर पहला हक आपदा पीड़ितों का है। बाढ़ पीड़ित लोगों को गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध करवाने के लिए और स्वास्थ्य सुविधा सहित सभी प्रकार की आवश्यक मदद मुहैया के लिए उन्होंने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश भी दिया है। बाढ़ से बेघर हुए परिवारों को जल्द से जल्द मदद करे सरकार। नाथनगर सीओ, नाथनगर थाना अध्यक्ष के साथ विकास पुरुष पप्पू यादव ने कई वार्ड का किया निरीक्षण।
बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लोग हुए बेघर, विकास पुरुष पप्पू यादव ने उठाया सवाल। बिहार में उफनती गंगा ने हजारों परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया है। भागलपुर के अधिकांश प्रखंड क्षेत्र गंगा के असियाना में समर्पित हो गया है। जिला अधिकारी से लेकर भागलपुर के वरीय अधिकारी तक मीडिया बयानों में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन धरातल स्तर पर एक भी कार्य नहीं दिखता है। लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। इसी कड़ी में नाथनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं भागलपुर विकास पुरुष पप्पू यादव ने सवाल खड़ा करते हुए बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को जल्द से जल्द सहायता मिलने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है। बिहार में बाढ़ प्रभावित लोगों की सहायता के लिए एनडीआरएफ की 22 टीमें तैनात। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को देखते हुए बिहार राज्य के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की 22 टीमें मुस्तैदी से कार्य कर रही है। आज जहां मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने एनडीआरएफ की टीम के साथ बेगूसराय के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, वहीं गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने भी एनडीआरएफ के कमांडेंट श्री विजय सिन्हा के साथ समस्तीपुर जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच जाकर वहां की स्थिति का मुआयना किया। इस दौरान कमांडेंट श्री विजय सिन्हा ने बताया कि गंगा नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाढ़ एवं किसी प्रकार की आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ की आज बाहर से आई हुई 3 अतिरिक्त टीमें भी बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जान माल की रक्षा के लिए तैनात कर दी गई है।